नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे रीट एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान, जिसके अंदर राजस्थान का जो जीके है वो चल रहा था। क्लासेस करती हमने कंप्लीट देख ली थी। आगे हमारे चल रही थी राजस्थान का इतिहास एनसीईआरटी प्लस आरबीएसई के पैटर्न पर आधारित। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है दोस्तों जयपुर के अंदर जो कच्छावा राजवंश था उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीधा बोले तो जयपुर रियासत से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं या कच्छावा राजवंश से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो टॉप 70 महत्वपूर्ण पर्सन इस क्लास के अंदर आपको व्याख्या सहित मिलेंगे। सबसे पहले आप सभी साथियों से जो विनती है वो ये है कि एक बार जो भी साथी हमारी क्लास से अटेंड करते हैं उनसे निवेदन है कि वो अपने मित्रों के पास 10-10 मित्रों के पास इस वीडियो की लिंक को शेयर जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें और जो भी नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। कच्छावा राजवंश के टॉप 70 महत्वपूर्ण पर्सन देखते हैं, जिनमें पहला पर्सन आपकी स्क्रीन पे आ गया मित्रों। राजस्थान के राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय का असली नाम क्या था? यहां पर ऑप्शन नंबर 2 है, वो टाइपिंग की वजह से मिस्टेक है, इसको हटा दीजिए, ये नाम नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन में से हैं। पूछा है कि राजस्थान के जो राज प्रमुख थे सवाई मानसिंह द्वितीय बने थे, उनका असली नाम क्या था? मोर मुकुट सिंह। क्या नाम था? मोर मुकुट सिंह। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के किस शासक के समय जयपुर में मराठा सैनिकों का कत्लेआम हुआ था? जयपुर के किस शासक के समय है जो जयपुर में मराठा सैनिकों का कत्लेआम होता है? दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह जयपुर शहर की घटना है और घटना किस दिन की है वो भी आपको बता दूं, 10 जनवरी 1751 की है। ये 10 जनवरी 1751 को जयपुर के शासक थे सवाई माधो सिंह प्रथम। दोस्तों, ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ढूंढाड़ क्षेत्र में कच्छावा वंश का शासन किसने स्थापित किया था? ढूंढाड़ क्षेत्र है, यहां पर कच्छावा राजवंश जो कच्छावा वंश है इसका शासन स्थापित किया था दूल्हे राय ने। किसने किया था? दूल्हे राय ने किया था। दोस्तों, नरवर के शासक थे सोडा सिंह। नरवर के शासक थे सोडा सिंह, उनके पुत्र थे दूल्हे राय ने लगभग 996 ईस्वी के आसपास, 996 के आसपास जो रामगढ़ है ढूंढाड़ के अंदर, रामगढ़ के जो मीणा थे तथा बाद में जो दौसा के बड़गुजर थे, इन सभी को हरा दिया था। इनको हराकर कच्छावा वंश का शासन है जो स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का प्रथम राजपूत शासक कौन था जिसने मुगल बादशाह अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए तथा उसकी अधीनता स्वीकार की? ये थे राजा बारमल। कौन थे मित्रों? राजा बारमल। 1562 के अंदर, 1562 ईस्वी के अंदर अकबर की जो अजमेर यात्रा थी उस दौरान दोस्तों सांबर में इन्होंने मुलाकात की। सांबर में इन्होंने अपनी पुत्री है उसका विवाह अकबर के साथ कर दिया दोस्तों, और इनके पौत्र थे मान सिंह जिनको अकबर के दरबार में इन्होंने भेज दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आमेर के कच्छावा शासक मानसिंह का जन्म कहां हुआ था? आमेर के कच्छावा शासक मानसिंह है जिनका जन्म हुआ था मौजमाबाद में। कहां पर? मौजमाबाद के अंदर। कब हुआ था? 2 दिसंबर 1550 को। 2 दिसंबर 1550 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबुल की सूबेदारी के दौरान कुंवर मानसिंह ने किसके विद्रोह को समाप्त किया था? जब काबुल की सूबेदारी की बात थी उस समय मानसिंह ने वहां पर विद्रोह को समाप्त किया था, और वो किया था रेसानियों का। रेसानाइयों का जो वहां पर विद्रोह था उसको शांत किया, समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, मार्च 1807 में गिंगोली का युद्ध किन रियासतों के मध्य लड़ा गया? जो गिंगोली का युद्ध होता है यह होता है जयपुर व जोधपुर रियासतों के मध्य। जयपुर का कच्छावा राजवंश, जोधपुर का राठौड़ राजवंश, इनके मध्य ये क्या होता है मित्रों? गिंगोली का युद्ध। उदयपुर महाराणा थे भीम सिंह, उनकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर जयपुर की सेना ने जोधपुर की सेना को इस युद्ध के अंदर हरा दिया था दोस्तों। और यहां पर क्या होता है मित्रों,
जो भीम सिंह है ना, उसने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी है उसको क्या दे दिया, जहर दे दिया। किसकी सलाह पर, अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर देकर कृष्णा कुमारी को क्या कर दिया, मार दिया, और विवाद वहीं पर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जयपुर के प्रतापी व विद्यानुरागी शासक प्रताप सिंह स्वयं किस नाम से काव्य रचना करते थे? किस नाम से काव्य रचना करते थे मित्रों? बात हो रही है प्रताप सिंह की, ब्रिज निधि के नाम से। किसके नाम से? ब्रिज निधि के नाम से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राजा मानसिंह के दरबारी कवियों द्वारा लिखी गई निम्न पुस्तकों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? देखिए यहां पर राय मुरारी दास मानचरित्र, पुंडरीक विट्ठल, राग चंद्रोदय, तीन नंबर ऑप्शन 1 एवं 2 सही, और चौथा ऑप्शन है नर्तन निर्णय कर्षण भट्ट। यहां पर पहली और दूसरी सही है आपकी। 3 नंबर ऑप्शन 1 व 2 दोनों यहां पे सही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 अटेंड कीजिए। मानसिंह ने अकबर नगर यानी राजमहल नामक शहर की स्थापना कहां की थी? मानसिंह ने राजमहल अकबर नगर की स्थापना की थी बंगाल में। कहां पर की थी? बंगाल में। इसके अलावा मानसिंह ने बिहार के अंदर एक शहर बसाया, नगर बसाया, मानपुर नगर। कौन सा? मानपुर नगर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजा मानसिंह के बाद आमेर की गद्दी पर कौन बैठा? मानसिंह के बाद जो आमेर की गद्दी है उस पर बेटा था बाव सिंह। कौन बेटा था? बाव सिंह बेटा था। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, 1621 ईस्वी में मात्र 11 वर्ष की आयु में कौन आमेर का शासक बना था? 1621 के अंदर 11 वर्ष की आयु में आमेर का शासक बना था मिर्जा राजा जयसिंह। कौन बना था? मिर्जा राजा जयसिंह आमेर का शासक 1621 ईस्वी में मात्र 11 वर्ष की आयु में बना था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह का बुरहानपुर से क्या संबंध था? यह भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। बुरहानपुर से क्या संबंध था? क्या संबंध था दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह का? वहां पर देहांत हुआ था। तो देखिए यहां उनका देहांत हुआ था बुरहानपुर के अंदर। मिर्जा राजा जयसिंह जब दक्षिणी अभियान से लौट रहे थे तो बुरहानपुर के अंदर 8 सितंबर 1667 को क्या हो जाता है? इनका निधन बुरहानपुर में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जब सवाई जयसिंह आमेर की राजगद्दी पर बैठे तब दिल्ली पर किसका शासन था? सवाई जयसिंह है जो राजगद्दी पर बैठते हैं आमेर की राजगद्दी पर, उस समय दिल्ली पर शासन था औरंगजेब का। किसका था? औरंगजेब का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, सवाई जयसिंह ने आमेर की गद्दी पर पुनः अधिकार करने हेतु किसकी सहायता ली थी? जोधपुर के राजकुमार अजीत सिंह, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय की। 1 एवं 2 दोनों यहां पे 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पुरंदर की संधि किस तिथि को हुई थी? पुरंदर की संधि कब होती है? 1665 में होती है। तो देखिए 11 जून 1665 को। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सवाई जयसिंह ने जयपुर की सौर वेधशाला जंतर मंतर, शायद सभी ने देख भी रखा है ये, के अलावा निम्न में से किन किन स्थानों पर सौर वेधशालाएं जंतर मंतर है जो बनवाए थे? मित्रों जयपुर के अलावा मथुरा, दिल्ली, बनारस, उज्जैन। यहां पर देखिए 3 नंबर ऑप्शन, मथुरा, दिल्ली, बनारस, उज्जैन और एक जयपुर ऊपर दे रखा है। यहां पर 5 जगह सौर वेधशालाएं बनवाई थी जयसिंह ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, सवाई जयसिंह के काल में सन 1739 में दिल्ली को किस भारी संकट का सामना करना पड़ा था? दिल्ली पर सवाई जयसिंह के काल के समय दिल्ली पर आया था नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह ने आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किसका निर्माण जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने करवाया था? जंतर मंतर का करवाया, सिटी पैलेस यानी चंद्रमहल का करवाया, जलमहल का? सभी का निर्माण है जो सवाई जयसिंह ने ही करवाया दोस्तों। उक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1727 ईस्वी में
जयपुर नगर से क्या संबंध रहा? 1727 ईस्वी का जयपुर नगर है से क्या संबंध रहा? देखिए, इस वर्ष जयपुर में सवाई जयसिंह का राज्याभिषेक हुआ था? नहीं। इस वर्ष सवाई जयसिंह ने जयनगर जयपुर की स्थापना की थी, यह सही है। जयनगर के नाम से जयपुर बसा था, वह बाद में इसका नाम जयपुर पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, सवाई जयसिंह की सबसे बड़ी कूटनीतिक भूल क्या थी? जयसिंह की सबसे बड़ी कूटनीतिक भूल क्या थी मित्रों? बूंदी के उत्तराधिकार के झगड़े में पड़ मराठों को राजस्थान में क्या कर दिया? आमंत्रण करना। बूंदी का जो उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था उसके अंदर सवाई जयसिंह गए और मराठों को बुला लिया, यह मानकर चलिए आप। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, जुलाई 1787 में तुंगा के मैदान में हुए युद्ध में जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह की सेना ने किसे बुरी तरह पराजित किया था? तुंगा का युद्ध मराठों वर्सेस जयपुर के मध्य, तो मराठा सेनापति महाजी सिंधिया की सेना थी, उसको बुरी तरह क्या किया था? पराजित। जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह की सेना ने तुंगा का जो मैदान है या तुंगा में जो युद्ध होता है, तुंगा का युद्ध, ये जुलाई 1787 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, सन 1763 में जयपुर के किस शासक ने रणथंभौर दुर्ग के निकट सवाई माधोपुर नगर बसाया था? नाम से पता चल जाना चाहिए क्वेश्चन का। सवाई माधो सिंह ने, सवाई माधोपुर, तो सवाई माधो आगे पुर लगा दिया नगर की जगह। अब यहां पे माधो सिंह द्वितीय भी है, प्रथम भी है, लेकिन प्रथम ने बसाया था ये, तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, राजा मानसिंह की मृत्यु जहांगीर के दक्षिण में अहमदनगर अभियान के दौरान किस स्थान पर हुई थी? राजा मानसिंह की जो मृत्यु है दोस्तों, वो एलिचपुर में हुई थी। अहमदनगर अभियान पर गए थे, एलिचपुर के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 6 जुलाई 1614 ईस्वी को, एलिचपुर में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अलवर को अलवर राज्य की राजधानी किसने बनाया? अलवर में भी कछावा राजवंश गया था यहां से, तो अलवर को अलवर राज्य की राजधानी बनाया था प्रताप सिंह ने। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सवाई ईश्वरी सिंह के भाई माधो सिंह प्रथम ने जयपुर राज्य पर अधिकार करने हेतु किस किस की सहायता ली थी, जिसमें वह असफल हुए थे? दोस्तों, माधो सिंह है, इन्होंने किन किन की ली थी? कोटा व बूंदी की सेना, मराठों की सेना, इनकी सहायता ली थी। 3 नंबर 1 व 2 दोनों यहां पे सही रहेगा। माधो सिंह ने कोटा बूंदी व मराठों की जो संयुक्त सेना है उसके साथ जयपुर पर आक्रमण किया था, परंतु जयपुर के शासक उस समय थे ईश्वरी सिंह, उनकी सेना थी जिनसे 1747 में इनका युद्ध होता है, राजमहल का युद्ध। राजमहल के जो टोंक में है उसके पास युद्ध हुआ, जिसमें जो माधो सिंह है ये बुरी तरह क्या होते हैं मित्रों? पराजित होते हैं दोस्तों। और इसी विजय के उपलक्ष्य में जो ईश्वरी सिंह है, इन्होंने त्रिपोलिया के अंदर जो सरगासुली है, इसरलाट है, इसरलाट का निर्माण किया गया ना त्रिपोलिया में, उसका निर्माण करवाया था ईश्वरी सिंह ने। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 में, जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाकर संगीत ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार की रचना की गई थी। यह संगीत निम्नलिखित सम्मेलन किस शासक के द्वारा आयोजित करवाया गया था? किसके द्वारा? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, जयपुर की गद्दी पर मात्र 16 माह की अल्प वयस्क आयु में बैठने वाले शासक कौन थे? 16 माह की अल्प वयस्क आयु के अंदर बैठे थे, वो थे राम सिंह द्वितीय। कौन थे मित्रों? राम सिंह द्वितीय दोस्तों। महाराजा राम सिंह के नाबालिग होने के कारण जो ब्रिटिश सरकार है उन्हें अपने संरक्षक में लेकर यहां का जो शासन है वो किसको संभाल दे दिया था? मेजर जॉन लुडलो को। मेजर जॉन लुडलो को कब? 1843 के अंदर। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 1857 में 57 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की तन मन धन से भरपूर सहायता करने के फलस्वरूप किस शासक को ब्रिटिश सरकार द्वारा सितार ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? किसको? राम सिंह द्वितीय को।
1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 30 की ओर। नवंबर 1761 ईस्वी में बंटवाड़ा का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? बंटवाड़ा का युद्ध होता है जयपुर वर्सेज कोटा, लेकिन कोटा के शासक शत्रुसाल जयपुर के थे माधो सिंह। तो ये देखिए, जयपुर नरेश सवाई माधो सिंह, कोटा के राजा शत्रुसाल के मध्य ये युद्ध होता है बंटवाड़ा का युद्ध दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। जयपुर को मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की? मिर्जा राजा की उपाधि दी थी शाहजहां ने। किसने दी थी? शाहजहां ने 1638 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। औरंगजेब के पुत्रों के मध्य 2 जून 1707 को धौलपुर व आगरा के मध्य जाजऊ के मैदान में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में आमेर के शासक सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया था? किसका दिया था? आजम का साथ दिया था। जो ये युद्ध होता है इसके अंदर आजम का साथ सवाई जयसिंह ने दिया मित्रों, लेकिन इसके अंदर मुहज्जब है जो जीत जाता है। मुहज्जब यह है, मुअज्जम है जो इसमें क्या है, इस युद्ध के अंदर जीत जाता है। और उसके बाद सवाई जयसिंह को सबक सिखाने के लिए दिसंबर 1707 में, ये तो 2 जून को युद्ध होता है, फिर दिसंबर 1707 में जो जयसिंह के छोटे भाई थे विजय सिंह, उनको अजमेर का शासक घोषित है वो कर देता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। सवाई जयसिंह की पुत्री जिसका विवाह करवाड़ के जागीरदार सालिम सिंह पुत्र दलेल सिंह के साथ किया गया था, उसका नाम क्या था मित्रों? उसका नाम था करशन कुंवरी। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस युद्ध में जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने मराठों की सेना को पराजित कर उन्हें नर्मदा के दक्षिण में खदेड़ दिया था। किस युद्ध के अंदर दोस्तों? पिलसुद का युद्ध होता है 1715 ईस्वी में, उसके अंदर। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। जिज मोहम्मद शाही व जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथों की रचना किसने की थी? जिज मोहम्मद शाही व जयसिंह कारिका, इनकी रचना की थी सवाई जयसिंह ने। किसने की थी? सवाई जयसिंह ने। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है। अलवर के महाराजा जयसिंह का देहांत कहां हुआ? अलवर के महाराजा थे जयसिंह, जिनका देहांत होता है पेरिस में। कहां पर? पेरिस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 37। हुरडा सम्मेलन आयोजित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मेवाड़ के अंदर भीलवाड़ा ना जो है, वर्तमान भीलवाड़ा, वहां पर है हुरडा। और 17 जुलाई, इंपॉर्टेंट चीज है, 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुरडा सम्मेलन आयोजन हुआ था। अब देखिए इसका मुख्य उद्देश्य, मराठों के विरुद्ध राजपूत शासकों द्वारा संयुक्त कार्रवाई करने के उपाय सोचना इसका मुख्य उद्देश्य था। मेवाड़ के शासक के द्वारा हुरडा सम्मेलन है जो आयोजित किया गया था। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। राजस्थान की किस रियासत के शासक की मृत्यु के बाद उसके 2 उत्तराधिकारी एक साथ गद्दी पर बैठे थे? वो किसमें? अलवर के अंदर बैठे थे दोस्तों। कहां पर? अलवर के अंदर। सन 1815 की बात है ये। कब की है? 1815 की बात। विजय सिंह की मृत्यु हो जाती है। विजय सिंह यहाँ के शासक थे अलवर के, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके 2 नाबालिग पुत्र थे। एक तो विनय सिंह, एक का तो नाम था विनय सिंह, दूसरे का नाम था बलवंत सिंह। क्या नाम था? बलवंत सिंह दूसरे का नाम था। ये दोनों एक साथ और दोनों बराबर के शासक है जो गद्दी पर बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। जयपुर के कछावा वंश में सर्वाधिक अवधि तक किसने शासन किया? कछावा वंश के अंदर सर्वाधिक अवधि तक शासन किया था मिर्जा राजा जयसिंह ने, 46 वर्ष तक दोस्तों। 1621 से लेके 1667 तक 46 वर्ष तक जयसिंह ने शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 40। 1857 की क्रांति के समय अलवर के शासक कौन थे मित्रों? विनय सिंह। कौन थे? विनय सिंह अलवर के शासक थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। मानचरित्र की रचना किसने की थी? मानचरित्र की रचना किसने की थी? राय मुरारी दास ने। मानचरित्र की रचना राय मुरारी दास ने की थी दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, पुरंदर की संधि किन शासकों के मध्य हुई थी? जो पुरंदर की संधि होती है यह किनके मध्य होती है? शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि है जो होती है। एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43, जयसिंह चरित्र की रचना किसने की? जयसिंह चरित्र राम कवि ने। जयसिंह चरित्र की रचना किसने की थी? राम कवि ने दोस्तों। मिर्जा राजा जयसिंह के समय हुई थी जयसिंह चरित्र की रचना। क्वेश्चन नंबर 44 है, राजमहल टोंक का युद्ध किनकी सेनाओं के मध्य हुआ? राजमहल टोंक का युद्ध कच्छावा शासक ईश्वरी सिंह तथा मराठा व कोटा बूंदी की संयुक्त सेना के मध्य यह युद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जयपुर में मोती डूंगरी पर महलों का निर्माण किसने करवाया? मोती डूंगरी पर महलों का निर्माण करवाया था माधो सिंह ने, सवाई माधो सिंह प्रथम ने। 2 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, जयपुर के किस कछावा शासक ने सन 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाले जयपुर के शासक थे महाराजा जगत सिंह द्वितीय। महाराजा जगत सिंह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, सन 1902 में ब्रिटिश सम्राट के राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने के लिए कौन से कछावा शासक है जो इंग्लैंड गए थे? कौन गए थे? महाराजा माधो सिंह द्वितीय गए थे। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, जयपुर के अंतिम महाराजा थे महाराजा मानसिंह द्वितीय। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे बनाया गया था? राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख कौन बने थे? महाराजा मानसिंह द्वितीय बने थे दोस्तों। 1956 के अंदर जो राज प्रमुख का पद था इसको राज्यपाल में बदल दिया गया दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अलवर के किस शासक ने नरेंद्र मंडल के सदस्य के रूप में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? किसने लिया था? अलवर के शासक थे जयसिंह, उन्होंने भाग लिया था। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, अलवर के किस शासक को अंग्रेज सरकार द्वारा राज्य से निष्कासित किया गया था? किस शासक को दोस्तों? जयसिंह को ही निष्कासित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थान के किस राज्य ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ सहयोग और समर्पण की नीति अपनाई थी? आमेर। राजस्थान के आमेर राज्य ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ सहयोग समर्पण की जो नीति है, वैवाहिक संबंध है जो स्थापित है, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, जयपुर व अलवर में किस राजवंश ने शासन संभाला? कच्छावा राजवंश ने। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं में सर्वोच्च मनसब किसे प्रदान किया गया था? अकबर के द्वारा सर्वोच्च जो मनसब है वो दिया गया था राजा मानसिंह को। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55, राजा मानसिंह प्रथम को अकबर द्वारा बिहार का गवर्नर कब बनाया गया? मानसिंह बने थे बिहार के गवर्नर और ये बने थे 1587 ईस्वी के अंदर। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 56, पीतल के नाम से प्रसिद्ध पृथ्वीराज किसके हैं? किसके थे पृथ्वीराज? राव कल्याणमल के। राव कल्याणमल, बीकानेर की बात हो रही है। ये पृथ्वीराज है जो अकबर के नवरत्नों में से एक एवं उच्च कोटि के कवि थे। इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी नामक जो प्रसिद्ध काव्य है उसकी क्या की थी? रचना की थी दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बेगम मरियम उजमानी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? बेगम मरियम उजमानी के नाम से कौन थी मित्रों? राजा बारमल की पुत्री जो अकबर की बेगम थी उसका नाम था बेगम मरियम उजमानी। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58, जयपुर के किस शासक ने मराठों के आक्रमण से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी? मराठों के आक्रमण से तंग आकर सवाई ईश्वरी सिंह ने क्या की थी? आत्महत्या की थी। क्वेश्चन 59 है, जयसिंह कल्पद्रुम के रचनाकार कौन थे? जयसिंह कल्पद्रुम के रचनाकार कौन थे मित्रों? पुंडरीक रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयसिंह को राजराजेश्वर, श्री राजाधिकार, सवाई की उपाधियां किस मुगल बादशाह ने दी थी?
ये सभी उपाधियां दी थी मोहम्मद शाह ने। किसने? मोहम्मद शाह ने। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, जयपुर को गुलाबी रंग किस शासक द्वारा दिया गया? गुलाबी रंग से रंगवाया था सवाई राम सिंह द्वितीय ने। सवाई राम सिंह द्वितीय ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह ने किस रियासत की राजधानी का नाम मोमिनाबाद रखा था? किस रियासत की राजधानी का? आमेर का नाम रखा था। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63, स्वेच्छापूर्वक अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले पहले राजपूत शासक कौन थे? कच्छावर शासक बारमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवामेल का निर्माण कब हुआ, किसने करवाया? हवामेल का निर्माण 1799 में हुआ था, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, आमेर के महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आमेर के महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था मित्रों? राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा। ऑप्शन यहां पे आपका 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66 में चलते हैं, जयपुर के कच्छावा शासक एवं अकबर के सबसे विश्वस्त राजपूत राजा मानसिंह को काबुल का सूबेदार कब बनाया गया था? काबुल के सूबेदार बने थे 1585 में। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, जयपुर के कंवर मानसिंह ने अकबर की सेवा किस वर्ष से प्रारंभ की थी? अकबर की सेवा इन्होंने प्रारंभ कर दी थी 1562 ईस्वी में, 1562 के अंदर। और मृत्यु यानी जीवन पर्यंत जब तक मरे तब तक अकबर की सेवा में रहे। 1614 ईस्वी तक अकबर की सेवा या मुगलों की सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के साम्राज्य विस्तार में सर्वाधिक योगदान करने वाला राजपूत शासक। सर्वाधिक अकबर के साम्राज्य विस्तार में सर्वाधिक योगदान करने वाला राजपूत शासक था राजा मानसिंह प्रथम। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 69 है, 1876 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स प्रिंस अल्बर्ट ने जयपुर की यात्रा की थी। जयपुर के किस शासक ने जयपुर में अल्बर्ट हॉल यानी म्यूजियम का शिलान्यास प्रिंस अल्बर्ट के हाथों से करवाया था दोस्तों? राम सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, ढूंढाड़ नामक राज्य की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई? कच्छावा राजवंश के द्वारा। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 71 है, राजस्थान में गेटोर की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? गेटोर की छतरियां हैं कच्छावा राजवंश से संबंधित। 4 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 72, किस अंतिम हिंदू नरेश ने जयपुर में अश्वमेव यज्ञ करवाया था? अश्वमेव यज्ञ 1740 में हुआ था जयपुर के अंदर। तो उसका जो आयोजन है वो करवाया था सवाई जयसिंह ने। किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। इसका पुरोहित कौन था मित्रों? पुंडरिक रत्नाकर था दोस्तों। और अंतिम क्वेश्चन, इसरलाट का निर्माण किसने करवाया? ऊंची मीनार त्रिपोलिया के अंदर स्थित है, जिसको सरगासूली के नाम से हम जानते हैं। सवाई ईश्वरी सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो यह था कच्छावा राजवंश और उससे रिलेटेड टॉप क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और सभी से विनती कि अधिक से अधिक कम से कम 10-10 मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें। जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।